Hello everyone, my dear students. Just I would like to discuss very important activity with you, basic proportionality theorem for a triangle. Okay? इसमें एक खास चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जहाँ कहीं भी आपको पैरेलल लाइन बोर्ड वर्ड आ जाए तो उस पैरेलल लाइन बोर्ड तो मैथमेटिक्स लैब में ही हो सकता है, लेकिन आप अपनी कॉपी का जो लेफ़्ट पेज होता है, जो ब्लैंक पेज होता है, उसमें जैसे जैसे मैं आपको डायरेक्शन दूँ उसी तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना, तो आपकी कॉपी के लेफ़्ट पेज में ही वो पैरेलल लाइन का बोर्ड बन जाएगा. दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. और जैसा इस एक्टिविटी में फिगर ड्रॉ किया हुआ है वैसा भी आप बना सकते हो, बट ये याद रखिएगा लाइन पैरेलल होनी चाहिए और डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए. बस ये होता है पैरेलल लाइन बोर्ड. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फॉर ए ट्राइंगल के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. वैसे तो हम प्रूव करना भी जानते हैं, थ्योरम्स को काफ़ी अप्लाई भी किया हुआ है हम लोगों ने ट्राइंगल के चैप्टर में. सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये दीज आर द हेडिंग्स ऑफ योर एक्टिविटी. अब तो आप यूज टू हो गए हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं कि हाउ टू राइट एन एक्टिविटी इन द एक्टिविटी कॉपी. ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए इसमें, सबसे पहले स्टेटमेंट हमको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए. किसका? बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का या थेल्स थ्योरम का, क्योंकि वही थे इसके लिए जिम्मेदार. ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए टू वेरीफाई द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूजिंग पैरेलल लाइन बोर्ड ट्राइंगल कटआउट्स. ट्राइंगल कट करेंगे हम लोग, बना के रखेंगे फिर कट कर लेंगे. मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए कलर्ड पेपर, पेयर ऑफ सीजर्स, एक ही ले लो सीजर, पेयर तो बहुत बड़ी बात है, पैरेलल लाइन बोर्ड, रूलर, स्केच पेन. पैरेलल लाइन बोर्ड का मैंने ट्रीटमेंट अभी बता दिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सो वी हैव टू लर्न द स्टेटमेंट फर्स्ट. मैंने जब आपको थ्योरम ही प्रूफ करना सिखाया था तब मैंने कहा था स्टेटमेंट आपकी टंग पर होनी चाहिए. किसी ने बोला बीपीटी स्टेटमेंट स्टार्ट कर दो. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Understand? So this is the statement of BPT या basic proportionality theorem. इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कुछ प्री रिक्विसाइट नॉलेज भी हमको होना चाहिए जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं. क्या? पैरेलल लाइंस 7th में पढ़ा है, 7th में शायद. ऑन ए रेक्टेंगुलर सीट पेपर, कॉपी है रेक्टेंगुलर सीट, नो प्रॉब्लम. इस तरह की पैरेलल लाइंस जो मैंने यहाँ पर बनाई हैं ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है, बस मैं आपको एक बार बता देता हूँ. कट 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स फ्रॉम ए कलर्ड पेपर. नेम द ट्राइंगल ABC, PQR एंड ट्राइंगल DEF. 3 ट्राइंगल्स कट करने. अब आप पूछ सकते हो सर इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, राइट ट्राइंगल. अरे भैया ट्राइंगल है तो कोई भी बना ले, 3 ट्राइंगल्स बना ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बात समझ गए कि नहीं? अब जैसे एक्टिविटी में बने हो वैसे बना लेना तो आपका और डाउट क्लियर हो गया. इसके बाद है सेकंड पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है टेक ए पैरेलल लाइन बोर्ड. अब पैरेलल लाइन बोर्ड तो वहाँ मिलेगा नहीं घर पर आपके, इसलिए आप इस तरह की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, इस तरह की कॉपी. अंडरस्टैंड? और आपको ये पैरेलल लाइन खासतौर से इस तरह की बनानी है. 3 लाइन्स आपने ऊपर बना लेनी है और 4 लाइन्स यहाँ नीचे बना लीजिए, बिल्कुल सेम मॉडल की, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आगे चलते हैं. प्लेस ट्राइंगल ABC ऑन द बोर्ड सच दैट एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द लाइन्स ऑफ द बोर्ड शॉन इन द फिगर 4B. चलो 4B को ही दिखा देता हूँ मैं डायरेक्ट. ये है आपका 4B. पहले ये पैरेलल लाइंस, अब उस पर आपने ये ट्राइंगल पेस्ट कर दिया. ट्राइंगल जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, या आप इसी पे ड्रॉ भी कर सकते हो. मत पेस्ट करो, मत कट करो, आप इसी पे ड्रॉ कर दो और वैक्स कलर से इसको कलर कर देना, नो प्रॉब्लम. तो पैरेलल लाइंस के ऊपर आपने जी भी ये ट्राइंगल ड्रॉ किया तो ये पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए, यहाँ. बात समझ गए कि नहीं? आगे फिर क्या बोलता है वो. मार्क पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 जैसा कि फिगर 4B में है, मार्क कर दीजिएगा और ज्वाइन कर दीजिएगा P1, P2, P3, P4 को. होगा क्या, उस पैरेलल लाइन की वजह से P1, P2 पैरेलल टू द BC हो जाएगा, P3, P4 पैरेलल टू द BC हो जाएगा. एक बात ध्यान दीजिएगा,
कि जितने भी आप पैरेलल लाइंस के काम करेंगे प्रॉपर रूलर के साथ, स्केल के साथ काम करेंगे, रूलर के साथ, ठीक है ना। और यही जो आपने अभी यहाँ किया है, यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है आपको ट्राइंगल पी क्यू आर में और ट्राइंगल डी ई एफ में। तो मैंने यहाँ ओनली 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ किए थे, थर्ड आप मत बनाइएगा, नो प्रॉब्लम। पी क्यू आर तक 2 ट्राइंगल में आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा लाइन पैरेलल है कि नहीं, सेम रेशियो में है कि नहीं, इमीडिएट। अब देखिए मैं आता हूँ मेन फिगर पे, ये आ गए। फिर आपको एक टेबल बनानी है इस तरह की, और यहाँ रेशियो लिखना है, यहाँ उसकी वैल्यू लिखना है। सबसे पहले AP1/P1B, ये देखिए ये AP1 है और ये P1B यहाँ तक का है। अरे मेज़रमेंट कर लो, जो स्केल से मेज़रमेंट करोगे यहाँ का रूलर से, वही यहाँ कर लीजिएगा और यहाँ पर उन दोनों की वैल्यू दिस अपॉन दिस करके रख दीजिएगा। मेरी बात समझ गए ना। AP2/P2C को भी मेज़र करिएगा, इस साइड में AP2/P2C को भी, इसकी भी वैल्यू रख दीजिएगा। तो अब आप प्रोसीजर समझ ही गए होंगे। फिर आपको इसी फिगर में ये रेशियो भी निकालना है और ये भी निकालना है। ये देखिए AP3/P3B ये वाला, AP4/P4C ये वाला, ये रेशियो यहाँ रख दीजिएगा, इसका यहाँ रख दीजिएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, क्या देखना है इससे जब रेशियो रख देंगे, बढ़िया डेसिमल आए तो उसको हटाइए, कैंसिल आउट करिए और एक फ्रैक्शन बना लीजिए, उसको प्रॉपरली एक रेशनल नंबर की तरह PYQ फॉर्म में रखिएगा। वहाँ देखिएगा चारों का रेशियो इक्वल आएगा, ऑल 4 ratios आर इक्वल। स्टूडेंट विल ऑब्जर्व दैट इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में इसमें AP1/P1B इज इक्वल टू AP2/P2C। बट याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में इधर का साइड चलेगा उसी डायरेक्शन में यहाँ का साइड चलेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ AP1/P2B ले लिया और यहाँ AP4/P4C ले रहे हैं, नो। हाँ, बट अगर रेशियो निकालेंगे आप तो वो रेशियो आपका, ये देखिए लेफ्ट और राइट का दोनों का कैसा आएगा, इक्वल आएगा। जो AP1/P1B का आएगा वही AP2/P2C का आएगा। अब सेम जिस नेचर पर आपने बनाया है AP3/P3B, उसी नेचर पर AP4/P4C का भी रेशियो इक्वल आएगा। अंडरस्टैंड। ऐसे ही आप सेकंड फिगर में भी करके देखिएगा। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं PS1/S1Q, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू RS2/S2Q, या इधर से ले लीजिए आप, ऐसे चलिए QS3/S3P, राइट, QS4/S4R। 100% सभी का रेशियो इक्वल आएगा। सो स्टूडेंट विल नोट सिमिलर इक्वालिटीज फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, ये इस तरह का बोर्ड मैंने बताया था, इस तरह की लाइन ड्रॉ करने वाला एक बोर्ड होता है, उस पर हम लोग कट पेस्ट करके ट्राइंगल्स बच्चों को क्लासरूम में बता सकते थे। लेकिन आप लोग अपने कॉपी के लेफ्ट साइड के पेज में एक बोर्ड ही बना सकते हो टू ड्रॉ आफ्टर ड्रॉइंग द पैरेलल लाइंस। सो ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट और, स्टूडेंट विल ऑब्जर्व दैट इन ऑल द 3 ट्राइंगल्स द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। मैंने तो 2 में वेरीफाइड कर दी है, अगर आपकी इच्छा हो तो तीसरा बनाइएगा, अदरवाइज मैं 2 में ही खुश हो जाता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो आपको इस एक्टिविटी से ये वेरिफिकेशन करना है कि जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी आपने, ये देखिए ये आपकी इसके पैरेलल है, P3 P4 BC के पैरेलल है, P1 P2 आपका किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो इस पैरेलल लाइन की वजह से जो इधर लेफ्ट और राइट वाली साइड्स, अदर 2 साइड्स हैं, डिवाइड इन द सेम रेशियो। अंडरस्टैंड। क्या लर्निंग आउटकम है? Knowledge of the basic proportionality theorem for a triangle will be reinforced through this activity. Okay? अब बाकी ये रिमार्क वाला पॉइंट हम सभी टीचर्स के लिए CBSE ने लिखा है, आपके लिए नहीं है, कि वी शुड पॉइंट आउट टू द स्टूडेंट, ऑब्जर्व करके देखें बच्चे कि P1 P2 पैरेलल टू द BC है कि नहीं है, P3 P4 पैरेलल टू द BC है कि नहीं, कब, इफ द लाइन डिवाइडेड द अदर 2 साइड इन द सेम रेशियो। So segment P1 P2 और P3 P4 and BC are part of the lines parallel to each other. Thank you very much. क्या करना है, इस एक्टिविटी को अपनी उस एक्टिविटी कॉपी में नोट कर लेना है और उस ब्लैंक वाली जो खाली टेबल है आपको उसे पूरी तरह से ईमानदारी से मेज़रमेंट करके लाइन का वहाँ फिलअप करना है। सभी के रेशियो इक्वल लाना है। कुछ बच्चों का 0.1 0.2 का थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है तो वो टैली कर देते हैं। आई नो, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा लगा हो एक्टिविटी, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर